आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको 10th क्लास के एक टॉपिक था सांख्यिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं जिसे, उसके एक टॉपिक आता है उसके अंदर मीन, जिसे बोलते हैं समांतर माध्य। इसके विषय में मैंने आपको बताया था और इसे निकालने के 3 मेथड होते थे, जिनमें से मैं पहला मेथड आपको बता चुका हूं और वो मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते थे। आज मैं आपको समांतर माध्य यानी कि मीन निकालने का जो सेकंड मेथड है उसे मैं बताने जा रहा हूं, जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, जिसे हम कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। इस मेथड में जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है x बार इक्वल टू a प्लस समीजन एफ डी अपॉन समीजन एफ। इस मेथड में जो आप a देख रहे हो, ये a कहलाता है एज्यूम्ड मीन, जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं। सेकंड पे आप देख रहे हो d है और d होता है डेविएशन, जिसे हम कहते हैं विचलन। तो हमारे जो हमने पहला मेथड पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, उससे और इस मेथड से आप किसी भी मेथड से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो दोनों ही मेथड से आपके जो आंसर होंगे वो सेम होते हैं। इसके बाद एक मेथड और पढ़ाया जाएगा आपको, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करना, आपका आंसर सेम आता है। इस मेथड में हमारा जो एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि इस मेथड को हम किस प्रकार यूज करते हैं। तो उस मेथड को आप जैसे कि देखोगे, उस मेथड में आपका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और आपको उसमें दिखाता हूं कि किस प्रकार इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और आपको दिखाता हूं। इस मेथड में एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास है क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपके पास वैल्यू है, और वो वैल्यू है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, और आपके पास कुछ और वैल्यू भी हैं 8 to 10, 10 to 12 और लास्ट है 12 to 14। ये वैल्यू आपके पास है। इन वैल्यूओं में अब हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करते हैं।
एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करके किस प्रकार हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे और हम जो है मीन फाइंड करते हैं। ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को देखना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप वर्टिकल कॉलम बनाते हो, आप देख रहे हो कि फर्स्ट में आपका है नंबर ऑफ प्लांट्स, जिसे हम क्लास इंटरवल भी कह देते हैं, वर्ग क्लास इंटरवल। सेकंड में आपकी होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं एफ। इसमें आप क्लास इंटरवल देख रहे हो 0 to 2, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ये क्लास इंटरवल है आपके पास। CI की वैल्यू है, वर्ग की वैल्यू है, F की वैल्यू आप चेक करो, ये जो होता है नंबर ऑफ हाउस। सेकंड जो हमारे पास कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी का वर्ग अंतराल का ही होता है। तो ये F की वैल्यू है आपके पास 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये वैल्यू आपके पास है। अब हम इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आप जानते हो कि जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, कल्पित माध्य विधि है, उसका जो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समीजन f इंटू डी अपॉन समीजन f, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर फाइंड करने होते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड करते हैं वो आप देखना, ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि मेन वही होता है कि x की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं जो आपके क्लास इंटरवल है, CI की वैल्यू है, इसमें ये लोअर टर्म है और ये हाई टर्म है आपकी, इनको प्लस कीजिए और उसका हाफ कीजिए। जब आप 0 2 को प्लस करोगे तो वैल्यू आपके पास 2 आएगी, उसका हाफ करोगे तो आपके पास वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार 2 और 4 को आप प्लस करोगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 6, और 6 का जो हाफ होता है वो होता है 3। इसी प्रकार 4 और 6 को आप प्लस करोगे 10 वैल्यू होगी, और 10 का आप हाफ करोगे तो 5। इसी प्रकार 8 प्लस 6 को प्लस करोगे और उसका हाफ करोगे 7। इसी प्रकार 10 और 8 को प्लस करोगे और उसका हाफ करोगे 9। 12 प्लस 10 22 का हाफ करोगे 11, और इसका प्लस करोगे तो 26 का हाफ होता है 13। उसके बाद में एक तो ये होगा, दूसरा आप इस प्रकार भी फाइंड कर सकते हो, प्लस करो 2 प्लस 1 को आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 2, 2 का हाफ होता है 1। अब आप देख रहे हो इसमें जो क्लास इंटरवल है वो 4 - 2 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 प्लस कर चले जाओ, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। इस प्रकार भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको a की वैल्यू निकालनी होती है। एज्यूम मीन कल्पित माध्य बोलते हैं a को, तो उस a की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको। अब a की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करते हैं वो आपको देखना है। किस प्रकार, आप देख रहे हो कि x में a की वैल्यू आप जो मिडिल टर्म हो आप उसको a ले लो। तो आप देख रहे हो 1 3 5 13 11 9, तो ये आपकी मिडिल टर्म हुई आपके पास a। तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आई 7। तो a की वैल्यू जो होते हैं वो x की मिडिल टर्म ले लेनी है आपको। अगर आपके पास मिडिल टर्म 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं आपके पास, आप कोई से भी कुछ ले सकते हो। तो आपको बीच का जो पद होगा x में उसी को आपको a मानना है, वही मिडिल टर्म आपकी a होगी। अब हमारे पास d निकालना है, और d विचलन बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करते हैं वो आपको देखना है। देखिए तो d किस प्रकार निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है d = x - a। x में से a को माइनस करते हैं, x में से a को माइनस करके हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं।
x की वैल्यू आपके पास है, ये देख रही है आपको, तो 1 3 5 7 9 11 13, ये आपके पास x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू से हमें जो है a की वैल्यू को माइनस करना है, x में से a को माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? a की वैल्यू आपके पास 7 है, 1 माइनस 7, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, 13 माइनस 7। ये हमने x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस किया, तो अब हम फाइंड करते हैं d। 1 माइनस 7, तो माइनस की टर्म ज़्यादा है, तो माइनस के 6, 3 माइनस 7, माइनस की टर्म 4, 5 माइनस 7, माइनस की टर्म -2, 7 माइनस 7 करोगे 0 आपके पास आएगा, और 9 माइनस 7 करोगे तो आपके पास 2 आता है, 11 माइनस 7 करोगे तो आपके पास 4 आता है, और 13 माइनस 7 करोगे तो आपके पास 6 आता है। आपने d की वैल्यू फाइंड की है। अब d की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपको जो वैल्यू दिख रही है, आपको f.d, f की और d की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो आपको एक कॉलम बनाना है f.d, तो एक कॉलम आपको और बनाना है f.d। तो f ये आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, इसे बोलते हैं बारंबारता, ये आपके पास है, और d आपके पास है। इस f की इस d में आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई आप -6 में करोगे, तो -6 की 1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 6, -4 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे, -4 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8, 1 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे -2, और 5 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे आप 0 वैल्यू आएगी, और 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6 2 जा 12 आपके पास आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8 आपके पास आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे तो आपके पास 18 वैल्यू आएगी निकल कर। इस प्रकार आपने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड की, किस प्रकार की? क्लास इंटर को प्लस करके हाफ किया आपने, फिर आपने d की वैल्यू फाइंड की, d किस प्रकार फाइंड किया आपने? x की जो टर्म थी उसमें से आपको a को माइनस किया, और a को माइनस करने के बाद में आपके पास d की वैल्यू फाइंड हुई। उसके बाद आपने f की और d की मल्टीप्लाई की, एक कॉलम बन के आता है f इंटू डी। अब आप देखते हो ये सब मीजन है, ये आपको सम कर फाइंड करना है इनका, तो सम किस प्रकार फाइंड करते हैं देखना जरा। समीजन f.d इक्वल टू, ये जो देख रहे हो ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो पहले आप प्लस की टर्म को चेक कीजिए। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 38, 38 टर्म्स आपके पास प्लस की टर्म है, प्लस के पर उसके बाद में आप माइनस को देखते हो, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 2, -6 में -8 को प्लस करोगे माइनस के 14, 14 में आप 2 माइनस के करोगे माइनस के 16। अब आप देखते हो 38 प्लस की टर्म है और 16 माइनस की टर्म है, 38 माइनस 16 इक्वल आपके पास होगा माइनस करोगे 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 1 2, तो समीजन ऑफ एफ डी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई 22, और आपको समीजन ऑफ एफ की वैल्यू भी फाइंड करना है, एफ की टर्म्स का भी आपको सम करना है। तो सम एफ इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 में 6 प्लस करोगे 11, 11 में 5 प्लस करोगे 16, 16 में 1 प्लस करोगे 17, 17 में 2 प्लस करोगे 19, 19 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास आता है निकलकर 20। अब आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a के प्लेस पे आप पुट करोगे 7 प्लस एफ डी की वैल्यू आपके पास है 22 अपॉन एफ की वैल्यू आपके पास है 20, x इक्वल टू 7, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 22 को डिवाइड करोगे 11, 2 से 20 को डिवाइड करोगे 10, x बार इक्वल टू
7 प्लस, जब 11 से आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.1 और 1.1 को जब आप 7 में प्लस करोगे तो 8.1 आपके पास वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस फॉर्मूला को एज्यूम्ड मीन मेथड से किया और एज्यूम्ड मीन मेथड से करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो 8.1 वैल्यू निकल के आई और ये ही इसका समांतर माध्य है, ये इसका मीन है। और इसी प्रकार अगर हम इसे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं तो आपके पास यही वैल्यू फाइंड होकर आएगी। तो अभी एक मेथड और पढ़ोगे आप, अगर उस मेथड से जिसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे इसको करेंगे तो आपका आंसर यही आ गया। तो आप किसी भी मेथड से अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो आपका